नमस्कार भक्तों, भक्ति सागर मंत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे आमलकी एकादशी व्रत के बारे में, जिसे हम आंवल एकादशी भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार ये व्रत शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने और जीवन के समस्त दुखों से मुक्ति पाने का सबसे सरल और अचूक मार्ग है। भगवान विष्णु को समर्पित इस पावन दिन पर आंवले के वृक्ष की पूजा का क्या महत्व है, इसकी पूजन विधि क्या है और वो कौन सी पौराणिक कथा है जिसे सुनने मात्र से सहस्र गोदान का फल मिलता है, आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भक्ति और धर्म से जुड़ी ऐसी ही जानकारियों के लिए भक्ति सागर मंत्र को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पावन प्रसंग, व्रत, शत्रुओं पर विजय एवं दुखों से मुक्ति के लिए। महात्म्य, ऐसा विश्वास है कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास होता है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जिससे इसका नाम आमलकी आंवल एकादशी व्रत पड़ा। ये एकादशी व्रत समस्त व्रतों के फलों को देने वाली, महापापों का नाश करने वाली, सहस्र गोदान के समान पुण्यों को देने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली मानी गई है। इसका उपवास करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है तथा दुखों से मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं वे निश्चय ही विष्णु लोक के अधिकारी होते हैं। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन और दान देने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इसी तिथि से होली का त्योहार आरंभ हो जाता है। पूजन विधि विधान, यह व्रत फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। व्रती को प्रातः काल शौचादि कर्मों से निवृत्त होकर आंवले का उबटन लगाना चाहिए। फिर कुछ समय बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। पात्र में जल लेकर आंवले के वृक्ष पर जल चढ़ाकर अर्घ्य दें। इसके बाद वृक्ष के पास बैठकर षोडशोपचार विधि से पूर्व दिशा की ओर मुख कर विधिवत आंवले के वृक्ष का पूजन करें। इसी दिन भगवान विष्णु का पूजन धूप दीप नैवेद्य से करने का भी विधान है। पूजन के पश्चात संभव हो तो आंवले के वृक्ष के नीचे ही ब्राह्मणों को भोजन कराकर आंवलों का दान करें। व्रत कथा, इस व्रत की कथा का उल्लेख श्री ब्रह्मांड पुराण में निम्न प्रकार से हुआ है। प्राचीन काल में वैदिश नामक नगर में चंद्रवंशी राजा चैत्ररथ राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वर्णों के मनुष्य सुखपूर्वक रहते थे। कोई भी गरीब व दुखी नहीं था, क्योंकि राजा के साथ सभी प्रजा एकादशी के सभी व्रत विधिपूर्वक करती थी। राजा भी बड़ा विद्वान व धार्मिक प्रवृत्ति वाला था। उस नगर के सभी लोग भगवान विष्णु के भक्त थे। एकादशी व्रत के दिन कोई भी व्यक्ति भोजन नहीं करता था। एक बार आमलकी एकादशी व्रत के दिन सबने मिलकर व्रत धारण किया और विधि विधान से पूजन समारोह आयोजित कर रात्रि जागरण भी किया। इस बीच वहां एक व्याध बहेलिया भूख प्यास से व्याकुल होकर आया और अन्य लोगों के बीच बैठकर एकादशी व्रत का महात्म्य सुनने लगा। सुबह सब अपने अपने घर चले गए। इस व्याध ने भी घर जाकर भोजन किया और कालांतर में मांस मदिरा का त्याग कर दिया। कुछ काल बाद जब उस व्याध की मृत्यु हुई तो अपने अनजाने में किए गए एकादशी व्रत के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहां जन्म लिया, जिसका नाम वसुरथ रखा गया। जब वसुरथ युवा हुआ तो उसकी रुचि धार्मिक कृत्यों में बढ़ती गई। एक बार शिकार खेलते हुए वो वन में भटक गया। भूखा प्यासा वो एक वृक्ष के नीचे सो गया। कुछ समय बाद ही वहां पहाड़ी डाकू आ गए और उन्होंने वसुरथ को घेर लिया। चूंकि वसुरथ पूर्व जन्म के पुण्य से रक्षित था, इसलिए डाकुओं द्वारा चलाए गए अस्त्र शस्त्रों के वार पलटकर उन्हीं पर लगे और वे मूर्छित होने लगे। वसुरथ ये सब देखकर आश्चर्यचकित रह गया। इतने में आकाशवाणी हुई, हे वसुरथ, पूर्व जन्म में तुम वही व्याध थे जिसने आमलकी एकादशी का व्रत और जागरण सुना था। उस पुण्य के प्रभाव से ही तुम्हारी रक्षा हुई है। यह सुनकर वसुरथ मन ही मन भगवान की स्तुति करने लगा। वह अपने राज्य लौटा और धर्मपूर्वक शासन करने लगा। उसने जीवों की हत्या का विचार सदैव के लिए त्याग दिया। तो भक्तों, ये थी आमलकी एकादशी व्रत की महिमा और इसकी पावन कथा। हम आशा करते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे और आपके जीवन के समस्त दुखों का अंत हो। अगर आपको आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों व परिजनों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी इस पुण्य के भागी बन सकें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। भक्तों, अगर आप हमारे इस चैनल भक्ति सागर मंत्र को सहयोग देना चाहते हैं या हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग हमें धर्म के इस मार्ग पर और भी बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। भक्ति और मंत्रों से जुड़ी ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।